जय हिंद एवरीवन। जैसा आप सभी को पता है, बिहार में 15,000 पदों पर होमगार्ड की बहाली देखने को मिल रही है। टोटल सीट की बात करें तो 15,000 सीट पर जो है बिहार में होमगार्ड की बहाली आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये आपको कोई नहीं बताएगा। दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि सभी लोग फॉर्म ना भरें। ऐसा मैंने क्यों कहा कि सभी लोग फॉर्म ना भरें? सबको मौका नहीं मिल रहा है, ऐसा मैंने क्यों कहा? कि 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। इसको आप अगर देख लेंगे तो आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा ऐसा मैंने क्यों कहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं ऐसा मैंने क्यों कहा। कुछ जो है डायग्राम के माध्यम से जो है समझाने का मैंने इसमें प्रयास किया है कि ऐसा क्यों मैंने कहा कि किसको फॉर्म भरना चाहिए, किसको नहीं भरना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करें कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो फॉर्म ना भरें। देखिए, अगर आप लोग पढ़ने में अच्छे हैं तो आप इस फॉर्म को क्यों भरेंगे? ये पढ़ने वाली जॉब है ही नहीं। होमगार्ड की जॉब जो है वो पढ़ने वाला जॉब नहीं है। आप इस बात को समझिए सबसे पहले। देखिए, आप अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो होमगार्ड तक सीमित रह जाएंगे, ऐसा भी ना करें। ये उन लोगों को फॉर्म भरना चाहिए, उन लोगों को मौका आपको देना चाहिए जो लोग जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, उम्र उनकी सीमा जो है बहुत क्रॉस हो चुका है, लगभग वो 30 साल 35 साल के हो चुके हैं, उनको आपको मौका देना चाहिए। अगर देखिए, इसमें एक बाउंडेशन भी है, आप उसको भी देखिए। मैं भी उसको नोट किया हुआ यहाँ पे, ये इसको देखिए। यहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे जो आपका उसका जो नोटिफिकेशन मिला होगा आपको इसका जो होमगार्ड का, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि गृह रक्षकों का स्वच्छ नामांकन इस शर्त के साथ किया जाएगा कि अभ्यर्थी कम से कम 3 वर्ष की सेवा गृह रक्षा वाहिनी बिहार को देने पर सहमत हैं। इसके बारे में आपसे जो है एक एफिडेविट यानी कि बॉन्ड बना करके आपसे साइन करा लिया जाएगा। अगर आप जॉब को ज्वाइन करते हैं तो आपको कम से कम 3 साल की सेवा देनी ही देनी होगी। इस बीच में अगर आप इसको छोड़ते हैं, देखिए नौकरी करनी पड़ेगी, इस बीच में अगर निकलने पर जो है आपको जुर्माना राशि चुकानी पड़ेगी। देखिए, पहले तो आप पढ़ने में अच्छे थे, उसके अलावा होमगार्ड की बहाली में गए, होमगार्ड में मतलब बाय द वे अगर सेलेक्ट भी हो गए आप, तो आपको अगर बीच में अगर छोड़ना है, किसी और जॉब के लिए आपको छोड़ना चाहते हैं, तो आपको कम से कम जुर्माना राशि उसकी चुकानी पड़ेगी। चाहे वो जुर्माना राशि 50,000 हो या 1 लाख हो, आपको एक फिक्स राशि को चुका करके ही उस जॉब को आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। मिनिमम उम्र की बात करें तो 19 साल है, मैक्सिमम उम्र की बात करें तो 40 साल है। क्लियर। गणना की बात करें 21 जो आपका 2/1/1986 से लेकर के 1/1/2006 के बीच में अगर आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर। देखिए, मैंने इसका ऐसा क्यों कहा कि इस फॉर्म को सभी लोग नहीं भरें, तो मौका बड़े भाइयों और बहनों को दो। मैंने यहाँ पे साफ साफ निर्देश लिखा है, अपील किया है, निर्देश नहीं, यहाँ पे अपील किया है मैंने आपसे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप अपने बड़े भाई बहन या कोई भी आपके जान पहचान के लोग हो जिनकी उम्र सीमा जो बढ़ रही है, उनको आप मौका दीजिए। ये मेरी आपसे अपील होगी। दूसरा, चलिए यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करें, कैटेगरी में बात करें, मेल और फीमेल की बात करें तो हाइट जो है आपका 5 फीट 4 इंच चाहिए। ऑल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 153 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट मेल की बात करें 31 इंच चाहिए, यानी कि 79 सेंटीमीटर चाहिए। और फीमेल में कोई चेस्ट का मेजरमेंट आपका नहीं होगा। रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपका 6 मिनट में मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी 5 मिनट के अंदर में। गोला फेंक की बात करें 16 पाउंड का गोला होगा, 16 फीट फेंकना होगा, ये मेल के लिए है। अब 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना होगा, ये फीमेल के लिए है। वहीं बात करें हाई जंप की बात करें तो हाई जंप आपका मेल के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट। लॉन्ग जंप 12 फीट मेल के लिए, 9 फीट फीमेल के लिए। चलिए, अब एक ड्रॉ जो मैंने किया था, इसको एक रफ ड्रॉ करके मैंने समझाने का प्रयास किया था। इस पे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मैंने ऐसे क्यों बोला कि ये फॉर्म सबको नहीं भरना चाहिए। खासकर उन लोगों को नहीं भरना चाहिए जो लोग पढ़ने में अच्छे हैं। चलिए देखते हैं। पहली बात तो होमगार्ड की भर्ती जो होती है, आप सभी को पता है कि ये पढ़ने वाला जॉब है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 नाम दिया हुआ है, राजेश मान लेते हैं, कोई अमर नाम का आदमी है, कोई विकास नाम का है, कोई पवन नाम का है। इन्हीं के बीच जो है हम कंपेयर करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले मान लीजिए यहाँ पे देखिए, फिजिकल के आधार पर ही आपका अंक निर्धारित किया जाएगा। आपका जो फिजिकल होगा, पहले मैं उसको दिखा देना चाहूँगा। फिजिकल के आधार पर जो है आपका अंक निर्धारित किया जाएगा, और किसके लिए कितना अंक आपको दिया जाएगा वो भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्देश में लिखा हुआ था, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दौड़, ऊंची कूद एवं गोला फेंक के मापदंड एवं अंकों के प्रावधान निम्नवत होंगे। चलिए देखते हैं। पुरुषों के लिए, यहाँ महिलाओं के लिए एक तरफ दिया है। तो पुरुषों के लिए जो है 4 फीट से कम अगर आप जंप करते हैं, ऊंची कूद करते हैं, तो आपको 0 अंक दिया जाएगा। वहीं अगर 5 फीट कूदते हैं तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। तो इस बात की प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2 पुरुष का अंक जो है दोनों का समान हो जाए। जैसे किसी का 5 अंक, किसी का 5 अंक, दोनों का अंक अगर समान हो जाएगा तो यहाँ पे जो है किस मापदंड का उपयोग के आधार पर उसको चयन किया जाएगा। तो चलिए उसको बात करते हैं। जो मैंने पिक्चर ड्रॉ किया है उसके आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे चलिए, यहाँ देखिए,
राजेश नाम का कोई व्यक्ति है और अमर नाम का कोई व्यक्ति है। मान लेते हैं कि राजेश का अंक 5 है और अमर का अंक भी 5 है, दोनों ने समान अंक अर्जित किए, लेकिन इसका डेट ऑफ बर्थ जो है 5 मार्च 1995 है राजेश का, लेकिन अमर का बात करें तो 9 जुलाई 1990 है। तो हम पूछेंगे आपसे बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा आप डेफिनेटली आपको लग रहा है बड़ा जो है अमर है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है दोनों ने 12th कर रखा है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको प्राथमिकता दी जाएगी वो अमर को दी जाएगी, यानी राजेश यहाँ पे फेल हो जाएगा और अमर को यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। वहीं बात करें अमर और विकास के बीच तुलना करते हैं तो देखिए डेट ऑफ बर्थ दोनों का जो है 9 जुलाई 1990 ही है, अंक दोनों का समान है, 5-5 अंक दोनों ने अर्जित किया है। लेकिन जो विकास है वो अमर के अपेक्षा जो है ग्रेजुएशन जो है एक डिग्री उन्होंने ज़्यादा कर रखी है, 12th के साथ साथ इसका ग्रेजुएशन भी है। तो यहाँ पे जो है अमर को फेल कर दिया जाएगा और विकास को चयन कर लिया जाएगा। वहीं विकास और पवन की बात करें तो यहाँ भी वही क्राइटेरिया लागू होगा, अंक दोनों का समान है 5-5, डेट ऑफ बर्थ भी दोनों का समान है। इसने 12th भी किया है, ग्रेजुएशन भी किया है, 12th भी किया है इसने भी, अब पवन ने भी ग्रेजुएशन किया है। लेकिन इसका जो है 12th में 350 अंक है, इसके 12th में जो है 357 अंक है। तो यहाँ पे प्राथमिकता देने की बात होगी तो पवन को पास करके विकास को फेल कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो है अगर आप देखते हैं तो अंक समान होने की प्रबल संभावना है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे उम्र जिसकी ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी, या तो जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ज़्यादा होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र समान होता है तो एजुकेशन को प्राथमिकता दी जाएगी, और उम्र समान नहीं होता है तो आपको एजुकेशन की प्राथमिकता नहीं, उम्र को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपको दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर बात करें तो टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी जो है टोटल 15,000 की वैकेंसी है आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसी पटना जिला में सबसे ज़्यादा होगा, अरवल में आपकी वैकेंसी देखने को नहीं मिली है इस बार। अदर स्टेट की बात करें, बाकी सभी जिलों में बात करें, किसी में ज़्यादा किसी में कम आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैंने आपसे अपील किया कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो फॉर्म को ना भरें, क्योंकि आप पढ़ने में अगर अच्छे हैं तो होमगार्ड तक अपने आप को सीमित आप नहीं रखेंगे, आप किसी और फॉर्म को ट्राई कीजिए, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, अदर जॉब की तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि इसमें आने के बाद आपको 3 साल का बॉन्ड बना लेना होगा। अब बनाने के बाद जो आपको पता है 3 साल आपको सेवा देनी ही देनी होगी, इस बीच छोड़ते हैं तो आपको फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं यही बेसिकली समझाना चाहता था कि ये फॉर्म किन लोगों को भरना चाहिए, किन लोगों को नहीं भरना चाहिए। आखिरी में मुझे आपसे सभी लोगों से यही अपील है कि आप इसको फॉर्म को ना भरें। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप इस फॉर्म की तरफ नहीं जाएं। ये उन लोगों के लिए छोड़ दें जिनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और जिनको लगता है कि अब जॉब ले लेना चाहिए, उम्र बीत रही है, उनके लिए आप इस फॉर्म को देने के लिए प्रेरित करें और कहें कि जो है ये होमगार्ड की भर्ती को ना जाने दें। ये आप लोगों से सभी से अपील है हमारी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।